Good morning students. Once again you are most welcome at Tagore Senior Secondary School, Surajgarh in my English classes. कल स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था क्लोज उपवाक्य और उसके व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोज एंड विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस. कल हमने पढ़ा था क्लोज की परिभाषा और किस प्रकार के सेंटेंस जो है वो क्लोजेस में आते हैं. हमने पढ़े थे कि देयर आर 3 टाइप ऑफ क्लोज. नाउन क्लोज के बारे में पढ़ा, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक सीरियल वाइज जो रिलेटिव क्लोज हैं, एडजेक्टिव क्लोज हैं, एडवर्ब क्लोज है, नाउन क्लोज है, उनका मैं जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, मैं उस टाइप के क्वेश्चंस और उसी टाइप के आपको, क्योंकि क्लोज का बहुत बड़ा ये टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में आपके जो लेवल का है वो मैं आपको बताऊंगा. आज सबसे पहले हम देखेंगे हु, हुज एंड whom. The most important clauses. इसमें डेफिनेटली आपके एग्जाम में हु, हुज, हुम का क्वेश्चन पुट अप होता है डेफिनेटली. तो इनका थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए. हु का यूज किस में होता है, हुज का किसके लिए होता है, हुम का किस लिए. जैसा मैंने कल बताया आपको कि हु का यूज हमेशा सब्जेक्ट के लिए, हुज का पॉजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन के लिए और हुम का ऑब्जेक्ट के लिए होता है. अपने को ये चीजें ध्यान में रखनी है कि किसका यूज किसके लिए होता है. यहां आपका हु, हुज, हुम हु हम सबसे पहले पढ़ेंगे हु, WHO. हु एक क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेशन वर्ड है. हु मीन्स होता कौन. इसका हिंदी में अपन करना चाहे तो हु मीन्स होता कौन, लेकिन एज क्लोज यहां हम इसको हु को कौन नहीं बोलेंगे. तो क्या बोलेंगे, हु का मतलब होता है जो, क्या जो, और ये मोस्टली पर्सन्स के लिए आता है, व्यक्तियों के लिए आता है. ठीक. अब इसका क्लोज के रूप में हम कैसे यूज करते हैं, हाउ यू यूज हु एज क्लोज. तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है 2 टाइप से आते हैं. एक तो आता है, एक सेंटेंस आता है जिसमें ब्लैंक मिलेगा. तो आगे ब्रैकेट में आपको मिलेगा क्या, हु. उसमें आपको पता लगेगा कि आपको हु का यूज करना है. ओके. एक आपको 2 सेंटेंस दिए होंगे, 2 सेंटेंस हैं, उनको ब्रैकेट में दिया जाएगा हु. ब्लैंक आएगा तो ब्लैंक में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे. जैसे एक तो हु करेक्ट है और 2 ऑप्शन और दे देंगे, जैसे हु, हुज, व्हाट ये दे दिया या हु, हुज, हुम दे दिया. आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको उसको पहचान करनी है, उसको पता लगाना है कि इसमें किसकी जरूरत है. और एक आता है 2 सेंटेंसेस, उनमें ब्रैकेट में आपको हु दे दिया जाता है. तो उसको आपको कनेक्ट करना. जैसे मैं कहूंगा राम इज गोइंग टू जयपुर टुडे. एक सेंटेंस में ही इज माई बेस्ट फ्रेंड और ब्रैकेट में दे देंगे हु. आगे सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2. यहां पर आपको हु से कनेक्ट करना है. अब हु का अर्थ जो से होता है, न कि कौन से. अब अपने को क्या प्रोसेस अपनानी है, इसके लिए बहुत इजी प्रोसेस है, नॉट वेरी हार्ड, बहुत इजी है. हम पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे केयरफुली, इसको देखें.
लिखते हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर सेकंड सेंटेंस में जाएंगे। और चूंकि यहाँ हु से कनेक्ट करने के लिए कहा है, तो मैंने आपको बताया कि हु जब होता है तो सब्जेक्ट के लिए आता है। हु किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए आता है। फिर हम सेकंड सेंटेंस में जाकर के, फर्स्ट सेंटेंस में कुछ नहीं करेंगे, सेकंड सेंटेंस में हु से कनेक्ट करना है तो अपने को सेकंड हु किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए आता है ना, सब्जेक्ट के लिए आता है। तो सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट देखेंगे हम कि वो फर्स्ट सेंटेंस में किस नाउन के लिए दोबारा रिपीट हो रहा है, किस नाउन के लिए हुआ है। यहां हम सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट देख रहे हैं और वो किस नाउन के लिए पहले सेंटेंस में किसके लिए रिपीट हो रहा है, यानी पहले सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, हो गया। और अगर ऑब्जेक्ट हो तो ये ऑब्जेक्ट के लिए भी रिपीट हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि ये सब्जेक्ट के लिए रिपीट हो, ये ऑब्जेक्ट के लिए भी रिपीट हो सकता है। तो यहां राम इज गोइंग टू जयपुर टुडे, राम आज जयपुर जा रहा है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा परम मित्र है। तो ही कौन? ही किसके लिए है पहले सेंटेंस में? राम के लिए। राम के लिए, इट्स क्लियर। तो हम इसको यहां कनेक्ट करेंगे। तो जिसके लिए पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए आया, तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखिए, फिर कोमा लगाइए, यूज कोमा हियर एंड देन put up the whole sentence of second sentence। सेकेंड सेंटेंस को कंप्लीट हम यहां रखेंगे, लेकिन किस चेंज के साथ? ही को यहां से रिमूव करेंगे और ही के प्लेस, इन प्लेस ऑफ ही हम क्या यूज करेंगे? हु। और फिर यूं करेंगे, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, फिर कौन? हमने पहले सेंटेंस में ही राम के लिए यूज हुआ, राम को लिखा, फिर ही को रिमूव किया क्योंकि सब्जेक्ट के लिए आया, सब्जेक्ट को हु में कन्वर्ट किया और होल सेंटेंस ऑफ सेकंड सेंटेंस जो है वो पूरा लिखा, यूज कोमा। फिर राइट रेस्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, रेस्ट पार्ट ये जो है इज गोइंग टू जयपुर टुडे, इज going to Jaipur today। ओके, यहां पर देखो, यहां अब इस सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होता है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता है। हमने ये हु का यूज कर दिया। सेंटेंस में क्या होता है? राम जो कि मेरा परम मित्र है आज जयपुर जा रहा है, ठीक। यहां क्या था? राम आज जयपुर जा रहा है, जो वह मेरा परम मित्र है, तो वह की जगह क्या हो गया? जो हो गया। ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस थे, दोनों इंडिपेंडेंट थे, यानी स्वतंत्र थे, इनमें प्रत्येक में अलग सब्जेक्ट, अलग उसका प्रेडिकेट था। यहां हमने इनको एक सेंटेंस में मिला के ये सेंटेंस अब एक हो गया, इंडिपेंडेंट। अब इसी में मैं इसी एग्जांपल में आपको समझा देता हूं कि यदि आपको ब्लैंक दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो? ब्लैंक दिया हुआ हो, ये तो 2 सेंटेंसेस दे दिया आपको, 2 सेंटेंस दे दिए, तो आपने दोनों सेंटेंस को मिलाना है। राम सब्जेक्ट के लिए आया, ही सब्जेक्ट के लिए आया, तो सब्जेक्ट के साथ हो गया। एक एग्जांपल यहां मैं आपको एक बार, जैसे ये मिला, हु को यहां से हटा दिया और यहां ब्लैंक आ गया। क्या आ गया? ब्लैंक आ गया कि राम इज माई बेस्ट फ्रेंड इज गोइंग टू जयपुर टुडे, और ब्रैकेट में दे दिया आपको हु एंड वेयर। अब इनमें से आपको चूज करना है, ऑप्शन दे दिया। अब यहां पर आपको, वैसे तो देखो इट इज क्लियर दैट देयर आर 2 सेंटेंसेस, 2 सेंटेंस है, ये क्लियर है कि 2 सेंटेंस है। तो यहां पर आपको यह देखना है कि दोनों सेंटेंस में क्या गायब है? राम कोमा, यहां पर ये तो है नहीं कि राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये नहीं हो। राम इज कोमा के बाद आपको पता है कि ये सेंटेंस यहां से जुड़ता है, तो राम इज गोइंग टू जयपुर टुडे, और ये सेंटेंस अलग है यहां से यहां तक। तो
इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो क्या गायब है इसमें? हेल्पिंग वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। गायब क्या है यहाँ? सब्जेक्ट गायब है। क्या गायब है? सब्जेक्ट गायब है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट के लिए क्या किसको यूज करते हैं? हु को यूज करते हैं। एक तो ये, एक आपको बताऊं कि हु किसके लिए आता है कि ब्लैंक से पहले पर्सनल नाउन या प्रोनाउन, पर्सनल नाउन या प्रोनाउन हो और ब्लैंक के जस्ट आफ्टर वर्ब हो। क्या हो? वर्ब। ब्लैंक के जस्ट बिफोर कोई नाउन या पर्सनल नाउन या प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा या सर्वनाम हो, और ब्लैंक के जस्ट आफ्टर आपका वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। इट्स नॉट मैटर, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम हु का यूज करेंगे। ओके, किसका यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे। तो मैंने आपको यार दोनों तरीके बता दिए हैं, दोनों मेथड बता दिए हैं कि हु में किस तरह से ये काम में आता है। अब देखो, एक कोड ले रहे हैं, सीता कुक्स फूड फॉर मी। शी इज माई सिस्टर। और हु से कनेक्ट करना है, इससे कनेक्ट करना। आई थिंक इट्स क्लियर। आप इसको कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि मैंने पहले बताया, तो इसके हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हो। क्यों? कैसे कर सकते हो कि आप, ये तो हो गया एक पहला सेंटेंस, ये हो गया दूसरा सेंटेंस। ठीक, आपको क्या करना है? सेकंड सेंटेंस में जाना है। कहां जाना है? सेकंड सेंटेंस में, और देखना है कि सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले सेंटेंस में किसके लिए आया है। तो ये सीता कुक्स फूड फॉर मी, सीता मेरे लिए खाना पकाती है। शी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। तो यहां पर ये सी किसके लिए है? सीता के लिए है ना। तो सीता क्या है? यहाँ की सब्जेक्ट है। तो कैसे होगा इसका मतलब? सीता कॉमा, और सेकंड सेंटेंस कंप्लीट यहां जाएगा। सी सब्जेक्ट कीजिए, क्या जाएगा? हु। सीता हु इज माई सिस्टर, कोमा, रेस्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, कुक्स फूड और हो गया। मैंने आपको ब्लैंक की जो कंडीशन बताई थी, क्या वो यहां पर पूरी होती है कि ब्लैंक से पहले पर्सनल नाउन या प्रोनाउन। तो सीता क्या है? पर्सनल नाउन है, और ब्लैंक के बाद इज वर्ब है। जैसे मैं ये कहूं कि सीता इज ए डॉक्टर, सीता इज ए डॉक्टर। शी क्योर्स द पेशेंट, शी क्योर्स द पेशेंट। तो यहां सीता हु क्योर्स, यहां जैसे मान लीजिए सीता इज ए टीचर, शी टीचर्स द स्टूडेंट्स। तो यहां ही इसकी जगह अगर टीचर्स है, सीता हु टीचर्स द स्टूडेंट्स इज ए टीचर। तो यहां टीचर्स भी वर्ब है ना, और इज भी वर्ब है, बी की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब में सीता इज माई सिस्टर, सीता मेरी बहन है। यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये बी फॉर्म है, यानी इसमें किसी चीज का होना पाया जाता है। सीता मेरी बहन है। आगे बात सुनो। तो ये जब कौन सी कंडीशन में? उस कंडीशन में है जब सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए आया, और सेकंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट जब पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के लिए आता है, तो इसमें चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? फिर ऐसे नहीं लिखेंगे हम कि पहले सेंटेंस का केवल सब्जेक्ट ले लिया और कंप्लीट सेंटेंस सेकंड में सब्जेक्ट को हु बना करके चेंज करके लिख दिया, फिर रेस्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस लिख दिया। ऐसे नहीं लिखेंगे। फिर क्या करेंगे हम? फिर ये चेंज हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको उसके भी देता हूं। अब देखो यहां पर जब ऑब्जेक्ट के लिए आया हो, जैसे आई नो
रमेश, he is a good doctor. यहां देखो, आई नो रमेश ही इज ए गुड डॉक्टर। फर्स्ट सेंटेंस ये हो गया, सेकंड सेंटेंस ये हो गया, और दोनों सेंटेंस में अलग अलग अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। बट यहां पर ये देखो, पहले सेंटेंस में ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। अब अपने को देखना है कि सेकंड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, क्योंकि हु का यूज करवाए, किसका यूज है, हु का, और हु का यूज हम किसके लिए करते हैं, सब्जेक्ट के लिए। तो सेकंड सेंटेंस है, उसमें जो सब्जेक्ट है ही, क्या है, ही। तो यहां पर ही किसके लिए है, ही की जगह हम हु का यूज करेंगे। ही किसके लिए है, तो जैसे आई नो रमेश, मैं रमेश को जानता हूं, किसको जानता हूं, रमेश को। ही इज ए गुड डॉक्टर, वह एक अच्छा डॉक्टर है, वह कौन, रमेश। ये ही किसके लिए है, रमेश के लिए है। और रमेश पहले सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए आया है, इसलिए हम इसको कैसे चेंज करेंगे, ऐसे में हम चेंज करेंगे। तो फर्स्ट कंप्लीट, राइट, कंप्लीट फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीटली, आई नो रमेश, ओके। अब ये रमेश के लिए आया है, तो फुल स्टॉप रिमूव करो यहां से, और ही को भी रिमूव करो। ही के इन प्लेस ऑफ ही वी यूज हु इज ए गुड डॉक्टर, ओके। क्या हो गया, हमने यहां दोनों बोथ सेंटेंसेस को कनेक्ट किया तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए आया, तो हमने ऑब्जेक्ट जिसके लिए आता है, सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट जिसके लिए आता है, उसी के साथ सेकंड सेंटेंस को सब्जेक्ट के स्थान पर हु लगा करके कनेक्ट किया जाता है। यहां सब्जेक्ट के लिए आता है, तो यहां पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, और फिर सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट को हु में कन्वर्ट करके होल सेंटेंस। और यहां अगर ऑब्जेक्ट के लिए आया है, तो ये क्या है, ये पूरा सेंटेंस लिख करके फुल स्टॉप और सब्जेक्ट रिमूव करो, और आगे का सेंटेंस एज इट इज लिखो विदाउट एनी चेंज, ओके। सेकंड आपका मैं बता रहा हूं, दैट इज द बॉय। सेकंड है दैट इज द बॉय, दैट इज द बॉय, वह लड़का है। ही हैज ब्रोकन द विंडो पैन, ही हैज ब्रोकन द विंडो पैन, ही हैज ब्रोकन द विंडो पैन। यहां पर he's broken the window pane, ओके। क्या है, that is the boy, ये वह लड़का है। he has broken the window pane, जिसने विंडो पैन तोड़ा। अब ये he, इट्स क्लियर, किसके लिए आया है, that is the boy, वह लड़का, बॉय के लिए आया ना, बॉय के लिए आया, तो इसके साथ हम क्या कर देंगे, फर्स्ट राइट फर्स्ट सेंटेंस एट फर्स्ट, that is the boy, remove full stop and he, and use who has broken the window pane, the window pane। अब ये दोनों हमने कंजक्ट कर दिया, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ब्लैंक वाला आ जाएगा, ब्लैंक फिलअप करना आ जाए, तो क्या करोगे आप, ब्लैंक फिलअप करना है, तो मैंने बताया ना कौन सी, वो कंडीशन होनी चाहिए कि बिफोर ब्लैंक वी हैव पर्सनल नाउन और पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ बॉय क्या है, पर्सनल नाउन है, और यहाँ रमेश पर्सनल नाउन है। फिर आफ्टर ब्लैंक क्या होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मैन वर्ब हो। तो यहाँ हैज है और यहाँ इज है, तो वो भी दोनों कंप्लीट होते हैं। एनी प्रॉब्लम, तो ये हो गया। अब यहां पर अपने को बात यही रखनी है कि यदि हम सेकंड सेंटेंस में, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, अगर सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए आ रहा है,
तो फर्स्ट सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखो कॉमा, और सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिमूव करो, यूज हु इन प्लेस ऑफ हु एंड राइट होल सेंटेंस, देन यूज कॉमा एंड राइट द रेस्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस। ओके। और यदि सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के लिए आया है तो एट फर्स्ट राइट फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीटली विदाउट एनी चेंज, रिमूव फुल स्टॉप एंड सब्जेक्ट ऑफ सेकंड सेंटेंस बाय यूजिंग हु, राइट सेकंड सेंटेंस कंप्लीटली। ओके, एनी प्रॉब्लम? चलिए नाउ ये तो हो गया अपना हु का। अब हम अगला करते हैं हुज। किसका? हुज। हुज का मतलब हिंदी में होता है जिसका, जिसकी, जिसके। किसका, किसकी, किसके? जिसका, जिसकी, जिसके। अब इसको हुज भी एक क्वेश्चन वर्ड है, जैसा कि आप जानते हैं हुज भी एक क्वेश्चन वर्ड है। हुज, हुज मीन्स इंग्लिश में अगर क्वेश्चन वर्ड मिले तो होता है किसका, किसकी, किसके। बट यहां पर हम इसको क्लोज वर्ड के रूप में यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा जिसका, जिसकी, जिसको। ओके। अब सेंटेंस देखते हैं हम, ये जोड़ते हैं तो जैसा मैंने बताया कि हु का यूज सब्जेक्ट के लिए, हुज का यूज पजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन के लिए। किसके लिए? पजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। सेम रूल, ये अप्लाइड सेम रूल जो हमने हु के लिए किया था, वही सेम रूल होगा। बस चेंज इतना होगा कि जब हम सेकंड सेंटेंस में हु के लिए सब्जेक्ट देख रहे थे, यहां सेकंड सेंटेंस में हम पजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन देखेंगे। क्या देखेंगे? पजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन किसके लिए यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। जैसे रितु, रितु इज स्लीपिंग। हर मदर इज कुकिंग। हर मदर इज कुकिंग फूड। और यहां हो गया हुज। हो गया? यहां पर देखो, यहां पर देखने की बात क्या है, ये सेकंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है यानी पजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन हर। हर किसके लिए है? फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए यूज हुआ है? ऋतु के लिए हुआ। क्लियर है? दिख रहा है ना कि ये ऋतु के लिए आपका हुआ है। तो यहां पर हम वही नियम लगाएंगे, वही रूल अप्लाई करेंगे कि ऋतु ब्लैंक, सॉरी कॉमा, और सेकंड सेंटेंस में जो पजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, पजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन वी यूज हुज। किसका यूज करेंगे? हुज का। हुज मदर इज कुकिंग फूड कॉमा इज स्लीपिंग। यानी ऋतु जिसकी मां तो खाना पका रही है वो सो रही है। ठीक। अब यहां पर हुज हम ब्लैंक वाली कंडीशन देखें कि अगर आपको ये ब्लैंक मिल जाए, यहां पर हुज नहीं मिले, यहां आपको ब्लैंक मिल जाए, हैं, ये ब्लैंक मिल जाए, और यहां आपको ब्रैकेट में देते हैं वेयर, हु, हुज। तो आपको क्या करना है? जैसे मैंने हु की कंडीशन में बताया कि हु में बिफोर ब्लैंक आपको पर्सनल नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, आफ्टर ब्लैंक वर्ब होनी चाहिए। यहां क्या है कि बिफोर ब्लैंक पर्सनल नाउन या प्रोनाउन एंड आफ्टर ब्लैंक ऑल्सो पर्सनल नाउन या प्रोनाउन।
ठीक, क्या कंडीशन है? बिफोर ब्लैंक पर्सनल नाउन या प्रोनाउन एंड आफ्टरवर्ड ऑल्सो पर्सनल नाउन और प्रोनाउन, बट देयर इज ए कंडीशन। कंडीशन क्या है कि ब्लैंक के आफ्टर ब्लैंक के बाद जो पर्सनल नाउन या प्रोनाउन है उसका बिफोर ब्लैंक वाले नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, क्योंकि पॉजेसिव फॉर्म तो संबंधवाचक, संबंध दर्शाती है, इसलिए यहां क्या होना चाहिए? इसका आपस में संबंध होना चाहिए। तो ये दोनों देखो, रितु पर्सनल नाउन, मदर पर्सनल नाउन, और दोनों का आपस में रिलेशन है, तो ये आ जाएगा हुज। क्या आ जाएगा? हुज आ जाएगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं। जब ये यहां देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, जब सेकंड सेंटेंस का पॉजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के लिए है, तो वही रूल जो हमने हु में अप्लाई किया था। यहां सेंटेंस है आई नो मोनू, हिज फादर इज ए फार्मर। मीन्स आई क्या है? सब्जेक्ट है, और मोनू क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैं मोनू को जानता हूं, हिज फादर उसका पिताजी या उसके पिताजी, किसके पिताजी? उसके पिताजी एक किसान है, ठीक है। तो किसके पिताजी? मेरे या मोनू के? ये हिज किसके लिए आया है? हिज मोनू के लिए आया ना, और मोनू फर्स्ट सेंटेंस का क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? आई नो मोनू मीन्स राइट कंप्लीट फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीटली, रिमूव फुल स्टॉप एंड द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ सेकंड सेंटेंस। यहां पर फिर हम सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस के आगे से रिमूव करेंगे क्या? फुल स्टॉप, और जो पॉजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है उसको भी रिमूव करेंगे, और इन प्लेस ऑफ पॉजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज हुज एज कनेक्टर एज क्लोज, ठीक है। तो यहां पर हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, और इसकी जगह क्या लिखते हैं? हुज, हुज, एंड राइट होल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस लिखिएगा सेकंड सेंटेंस। तो हुज फादर इज ए फार्मर। ओके, यहां देखिए, अब यहां हमने हुज का यूज किया, तो हुज मीन्स यहां तो ये सेंटेंस क्या कहता है, इसको हम हिंदी में करेंगे तो कन्वर्ट, आई नो मोनू, मैं मोनू को जानता हूं, हिज फादर इज ए फार्मर, उसके पिताजी एक किसान हैं। बट इसको यहाँ कनेक्ट करने के बाद में उसके पिताजी नहीं, जिसके पिताजी, किसके पिताजी? जैसे आई नो मोनू हुज फादर इज ए फार्मर, मैं मोनू को जानता हूं जिसके पिताजी एक किसान हैं। अब देखो क्या ब्लैंक वाली कंडीशन में यहां पर जो मैंने ब्लैंक, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको ब्लैंक में आ जाए, तो क्या आप ब्लैंक वाली सिचुएशन में यहां पर इसको कर सकते हो? क्या वो सिचुएशन सही है कंडीशन? तो ये देखिए, ब्लैंक वाली कंडीशन में आई नो मोनू, तो मैंने क्या बताया कि बिफोर ब्लैंक आपका पर्सनल नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, और आफ्टर ब्लैंक में पर्सनल नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। ओके, और दोनों में आपस में रिलेशन होना चाहिए पॉजेसिव फॉर्म की वजह से। तो यहां पर मोनू इज पर्सनल नाउन एंड फादर इज ऑल्सो पर्सनल नाउन, एंड देयर इज ए रिलेशन बिटवीन मोनू एंड फादर। तो यहां पर ये कंडीशन कंप्लीट होती है, इस वजह से ये है यहां। तो स्टूडेंट्स, हमने आज जो है हु और हुज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटिव क्लोज हैं आपके सिलेबस के, एग्जाम में इनके ऊपर एक क्वेश्चन निश्चित रूप से डेफिनेटली आता है, और इट्स आई थिंक वी हैव नो प्रॉब्लम, इजीली कर लेंगे आपको। सिंपल से इसके रूल्स हैं, सिंपल से इनको अप्लाई करना होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स टू ऑल to join my English classes. Okay.